ईशा की जिंदगी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी थी जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। मगर उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला तूफान उसके दिल ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की नींव तक हिला देगा। घर के आंगन में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे तूफान पल रहा था। जैसे ही रिया की होने वाली सास के हाथ ईशा का वो वीडियो लगा जिसमें वो बार में डांस करती दिखाई दे रही थी, बिना एक पल की देर किए उन्होंने रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। किसी ने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि उस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है। किस मजबूरी ने उसे उस जगह तक पहुंचाया, किस दर्द ने उसे वो कदम उठाने पर मजबूर किया। ईशा पहले ही बार में हुई बदसलूकी और अपमान की आग में जल रही थी। उसका आत्मसम्मान टूट चुका था और अब रिया की शादी टूटने का बोझ उसके सीने पर पहाड़ बनकर गिर पड़ा। उसे लगने लगा जैसे वो इस घर की खुशियों की दुश्मन बन चुकी है। ताई जी का गुस्सा तो जैसे बरसों से मौके की तलाश में था। उन्होंने सबके सामने ईशा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और जहर भरे शब्दों में कह दिया कि जब से ये लड़की इस घर में आई है तब से सिर्फ बर्बादी ही लेकर आई है। ये सुनकर ईशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे, दिल चीख रहा था, लेकिन आवाज गले में ही घुटकर रह जा रही थी। तभी सूरज का धैर्य टूट गया। उसने आगे बढ़कर ताई जी का हाथ पकड़ लिया और पहली बार ऊंची आवाज में कहा कि ईशा ने अपनी जान की परवाह किए बिना रिया की इज्जत बचाई है। उसने हर दर्द अकेले सहा है और आज वही लड़की इस घर में अपमानित हो रही है। लेकिन ताई जी का दिल पत्थर बन चुका था। उन्हें सिर्फ अपनी इज्जत दिखाई दे रही थी, ईशा का त्याग नहीं। सूरज का गुस्सा अब आक्रोश में बदल चुका था। उसने सबके सामने सच उगल दिया कि कैसे ईशा को उसके पिता ने घर से निकाल दिया था, कैसे वो कड़ाके की सर्दी में घर के बाहर टेंट में रही सिर्फ इस उम्मीद में कि परिवार से उसका रिश्ता न टूटे, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने और जिल्लत मिली। तभी बाहर से शोर बढ़ने लगा। मोहल्ले के लोग घर के बाहर इकट्ठा होकर नारे लगाने लगे, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ बदनाम लोगों की जगह नहीं। भीड़ का शोर सच्चाई को कुचल रहा था। सूरज और अरविंद जी बार बार समझाने की कोशिश करते रहे कि वीडियो एक साजिश है, लेकिन भीड़ को सच नहीं, तमाशा चाहिए था। उसी भीड़ में अचानक अनिल आ पहुंचा। सूरज की आंखों में उम्मीद की चमक आई कि अब सच सामने आएगा, मगर अगले ही पल वो चमक टूटकर बिखर गई जब अनिल ने भीड़ की तरफ मुड़कर झूठ बोल दिया कि ये परिवार बेशर्म है और ऐसी बहू को इस मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं। ईशा के लिए ये पल मौत से भी बदतर था। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। हर रिश्ता, हर भरोसा, हर उम्मीद एक ही झटके में टूट गई। मगर उसी टूटन के बीच सूरज का हाथ उसके कंधे पर मजबूती से टिका रहा। उसकी आंखों में एक वादा था, साथ निभाने का, सच सामने लाने का। अंदर ही अंदर कहानी एक नए रहस्य की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि अनिल की आंखों की झिझक और उसके शब्दों की घबराहट इस बात का इशारा दे रही थी कि वो किसी के दबाव में है, और उस दबाव के पीछे छिपा नाम था गुलाब सिंह, वो शख्स जो पर्दे के पीछे से हर चाल चल रहा था। अब सवाल ये नहीं रह गया था कि ईशा दोषी है या नहीं। असली सवाल ये था कि क्या सच इतनी नफरत और शोर के बीच अपना रास्ता बना पाएगा? क्या सूरज अपने परिवार के खिलाफ खड़ा रहकर ईशा का हाथ थामे रख पाएगा? और क्या वो दिन आएगा जब ताई जी की आंखों से नफरत का पर्दा हटेगा? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली थी, प्यार की, विश्वास की और इंसानियत की। ईशा टूट जरूर चुकी थी, मगर उसके अंदर कहीं न कहीं एक चिंगारी अभी बाकी थी, और वही चिंगारी आने वाले दिनों में एक ऐसी आग बन सकती थी जो झूठ, साजिश और नफरत की सारी दीवारें जला दे।